जहां विधानसभा चुनाव 2022 की तैयारी में सभी पार्टियों के प्रत्याशी जमीन पर उतरकर अपने अपने समर्थकों के साथ जनता के बीच में अपने संभावित प्रत्याशियों के साथ जनता के बीच लुभावने वादे कर रहे हैं और 2022 में अपने दावेदारी प्रस्तुत करने के लिए आए दिन कड़ी मशक्कत करते नजर आ रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सबका साथ सबका विकास का नारा लगाया था। प्रदेश में सबका साथ और सबका विकास किया है, परंतु उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की बीकेटी विधानसभा के अंतर्गत ग्राम सभा अल्लू नगर दिगुरिया के कगरौली की स्थिति हम अपने सहयोगी संवाददाता प्रशांत अवस्थी और अब्दुल्ला रहमान के साथ दिखाते हैं। देखिए कि आखिरकार बीजेपी सरकार में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सबका साथ और सबका विकास सिर्फ दिखावा मात्र ही बना है। ग्राम सभा में ना ही विकास दिखा और ना ही विकास कराने के जिम्मेदार। ठीक है, हमारी यह खास पेशकश विकास मंथन के महासंग्राम में। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। सिमट गया उत्तर प्रदेश विकास के अल्फाजों में जनता ने कहा विकास हुआ मगर दिखता नहीं। नमस्कार, आपका स्वागत है KTPN के न्यूज़ चैनल में। मैं हूं आपके साथ प्रशांत अवस्थी। इस वक्त की हमारी मौजूदगी है राजधानी लखनऊ के बत्ती का तालाब विधानसभा क्षेत्र के सिनहट ब्लॉक अंतर्गत अल्लू नगर दिगुरिया में की ग्राम सभा मजरा ककौली में इस वक्त की हमारी मौजूदगी है। स्कूल के सामने लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देश के प्रधानमंत्री द्वारा स्वच्छ भारत मिशन की नारा लगाया जा रहा है, मगर मामला उल्टा ही निकला। देख सकते हैं वीडियो में साफ साफ देखा जा रहा है कि विकास का स्थल स्कूल के चंद कदमों पर दूर किस तरीके से गंदगी का अंबार है, ना तो किसी प्रकार के अधिकारी ने लिया संज्ञान। जैसा कि यहाँ पर देखा जा रहा है, ना तो यहाँ पर किसी प्रकार का नाली का निर्माण हुआ है, ना तो किसी प्रकार को गरीबों को शौचालय मिला है, ना आवास मिला है। विकास का स्तर गांव में शून्य है। आगे की रिपोर्ट हमारे विशेष संवाददाता अब्दुल रहमान से सुनिए। सरकार प्रस्ताव का स्वच्छ भारत मिशन मगर देखा जा रहा है गंदगी का अंबार। रेडी। जिस तरह से हमारे सहयोगी संवाददाता प्रशांत अवस्थी ने आपको स्कूल के पास की विकास दिखाया, इसी प्रकार से हम उसी गांव में मौजूद हैं। आप विकास देखिए किस तरह से योगी राज में विकास किया गया है। कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है, हम तो जानेंगे जनता से आखिरकार विकास हुआ भी है या नहीं। आइए हम जनता से रूबरू होते हैं और जनता की जुबानी सुनते हैं। क्या नाम है आपका? रितेश कुमार यादव। रितेश कुमार जी, ये बताइए यहाँ पे आपके यहाँ गाँव में विकास हुआ है? विकास ये हुआ है कि रोडें सब गड्ढों से भरी हैं और कुछ नहीं विकास हुआ यहाँ पर। योगी जी की सरकार में जब अखिलेश यादव जी की सरकार थी तब तो यहाँ रोज जो है नालियाँ साफ होती थी। जब से सरकार आ गई तब से ना तो नालियाँ साफ होती, ना तो कोई झाड़ू लगाने आता, ना तो कोई आता है यहाँ पर। यानी कि आपका कहने का मतलब है इससे पहले जब सरकार नहीं थी तब आपके यहाँ विकास था, जब से सरकार आई है तब से विकास ही नहीं मिली। आप कहाँ रहते हैं? यहीं गोली गांव में। वो देखिए हमारा मकान। मकान आपका कैसा बना है? मकान हमारा लाला क्या है बताओ? सामने वाला है, सही है, सही बना है जी। लेकिन कुछ सरकार की तरफ से मिला है या आप अपने हाथ अपने ही पैसों से बनवाया है? हमने अपने पैसों से बनवाया है। सरकार की तरफ से कोई लाभ नहीं? नहीं, कोई लाभ नहीं। सरकार तो कह रही है हम विकास कर रहे हैं। अरे कुछ विकास नहीं हो रहा, हमको दिखाए कहाँ विकास हो रहा है? नहीं हो रहा है। चलिए और लोगों से हम जानते हैं। क्या नाम है दादा आपका? क्या नाम है भैया? रंजीत भैया, जैसा कि गाँव वाले बता रहे विकास नहीं हुआ, ये कोई शब्द है? आप अपनी रोड देखिए कितना विकास हुआ। देखिए विकास हुआ, सारी रोडें टूटी फूटी पड़ी है, नालियाँ पत्थर से बड़ी पड़ी है। यही हमारे गाँव में विकास हुआ। योगी जी जो है 4-5 पे विकास करते हैं। डीजल पेट्रोल वो महंगा विकास करते हैं, उनका कोई विकास यही है। आप देखिए पानी का पता नहीं, पानी रोड पे बड़ा है, नालियाँ सब पट्टी पड़ी हुई है। क्या लगता है सन 2022 का चुनाव तो आ गया है ना? चुनाव आ गया है, चुनाव में हम लोग जाएंगे तो सब विकास होगा। जब तक अखिलेश नहीं आएंगे विकास का ऐसा है, टूटी फूटी रोडें, नालियाँ पट्टी पड़ी रहेंगी, कोई विकास नहीं होना यहाँ। यानी कि इस बार अखिलेश जी की सरकार लाने के मूड में है? पक्का उन्हीं की सरकार आएगी पूरी तरह से 100%। क्यों? योगी जी तो बताते हमने नौकरियां दी हैं, सबको दिया, अभी लैपटॉप भी बांटे हैं।
हम जवान खड़े, हमको नौकरी मिल गई, लाइए लट चलाइए भैंसी चराए। इनकी सरकार में केवल नौजवान भैंसियाँ चरा रहा है और जुआ खेल रहा है, गांजा पी रहा है, बस उनकी सरकार में यही नौकरियाँ हैं। बताते तो है अपराध मुक्त है। हाँ बिल्कुल अपराधी। कल गाँव में हमारी लाठियाँ चली, यही इनका अपराध मुक्त है। तो इसकी जानकारी विधायक जी को दी। विधायक जी जब यहाँ आते नहीं, किसी की सुनते नहीं, उनके पास एप्लीकेशन दो, उठा के वो डस्टबिन में डाल देते, कोई सुनवाई नहीं है। विधायक लगातार ये राजधानी लखनऊ में विकास आपको देखने को मिल रहा है। जनता किस तरह से विकास बता रही है। ये भी केपीपीएन की जब टीम फील्ड पे निकली, जब केपीपीएन ने जानकारियां प्राप्त की तो सामने साफ तौर से यही नजर आया कि सरकार का कहना था कि गड्ढों से सड़क मुक्त हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे सड़क गड्ढों में मुक्त हो चुकी है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। लगातार हमारे कैमरा पर्सन वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जो कि विधायक जी योगी सरकार पर सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। और भी अहम तस्वीरें दिखाएंगे हमारे सहयोगी प्रशांत अवस्थी। ये सब विकास है, विकास ये डबल नालियाँ है। विकास उनका 15 फीट की नाली खोल दी। जैसा कि हमारे सहयोगी संवाददाता अब्दुल रहमान ने बताया कि यह मामला राजधानी लखनऊ के बीकेटी विधानसभा क्षेत्र के चिनहट ब्लॉक के अंतर्गत आने वाली ग्राम सभा अल्लू नगर डिगुरिया के ककौली ग्राम की दिखा रहे थे, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से नाली ऊपर से पानी बहता नजर आ रहा। ना तो यहाँ पर सफाई करने आता है, ना किसी प्रकार के अधिकारी मामले को। आखिरकार मौजूदा सरकार में भारतीय जनता पार्टी का साफ साफ उद्देश्य था सबका साथ सबका विकास यहाँ पर, मगर ना तो विकास दिखा, ना विकास करने वाले जिम्मेदार दिखे। जहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से कि नालियों का के ऊपर से बहता हुआ पानी नजर आ रहा, मगर अधिकारी क्यों नहीं ले रहे संज्ञान। जिस तरीके से हम लोग लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ग्राम सभा या कि मामला राजधानी लखनऊ के बीकेटी विधानसभा क्षेत्र के अल्लू नगर डिगुरिया का है, जहाँ पर जब केपीपीएन की टीम ने जाना कि विकास मंथन पर महासंग्राम के लिए पूरी टीम निकली, तो ज़मीनी हकीकत से हम आपको रूबरू करवा रहे थे। ये ज़मीनी हकीकत कि बिल्कुल यहाँ पर भरपूर नतमस्तक से दिखाई दे रही मौजूदा सरकार की, मौजूदा विधायक की घोर लापरवाही उजागर होती साफ साफ नज़र आ रही। एक बार विधायक अविनाश त्रिवेदी का क्षेत्र में आना नहीं तो विकास कहाँ होगा। क्या अब हमारे सहयोगी संवाददाता अब्दुल रहमान दूसरे छोर पर खड़े हैं, उनसे हम आगे की पूरी रिपोर्ट दिखाएंगे। बाबू आओ वाला भाई चालू कर, आप बोलो। दो शब्द खाली बोल दे। जिस प्रकार से हमारे संवाददाता ने बताया कि अगली तस्वीर पे हमारे सहयोगी अब्दुल रहमान जी होंगे। जी हाँ, बिल्कुल हम उसी गांव से हैं और आपको हम बता दें केपीपीएन जब गलियों में गुजर रहा है तो सीएम योगी आदित्यनाथ का विकास झलकता हुआ नजर आता है। जी हाँ साहब, ये हम नहीं कह रहे, ये गांव के लगे सरकारी हैंडपंप जवाब दे रहे हैं, क्योंकि हैंडपंप तो बन गए लेकिन जल नहीं निकल सकता। क्योंकि आप देख रहे हैं इस हैंडपंप से जल नहीं निकल सकता, सिर्फ सीएम योगी आदित्यनाथ की राज में हैंडपंप लगवाए गए हैं। आइए हम यहीं के कुछ व्यक्तियों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका भाई? रोहित यादव जी, ये बताइए आप अभी हैंडपंप चला रहे थे, पानी नहीं निकल रहा। प्यासे थे तो भी पानी चला रहे थे। क्यों इसमें पानी नहीं निकलता है? नहीं निकलता है। ऐसे हैंडपंप कितने हैं गाँव में? अरे होंगे, सारे हैंड पाइप ऐसे ही, सारे ऐसे ही हैं। तो इसके बारे में आपको विधायक जी से बताया? नहीं बताया। नहीं बताया। तो विधायक जी यहाँ पहुँचे कभी थे? आए ही नहीं यहाँ पे, तो बताएंगे क्या? कभी भी नहीं पहुँचे? कोई एप्लीकेशन तो तब भी नहीं आते, कभी भी नहीं आते। और जैसे गांव में कोई विवाद हो जाता है उसके कारण तब भी नहीं आते। तब भी नहीं आते। यहाँ वोट मांगने के समय? हाँ, वोट मांगने समय आएंगे। तो इस बार तो चुनाव नजदीक आ गया है, वोट मांगने आएंगे जब तो आएंगे तब उनको बताया जाएगा। क्या बताया जाएगा? तब बता। यहाँ का विधायक कौन है? अविनाश त्रिवेदी। अविनाश त्रिवेदी जी हैं।
त्रिवेदी। अविनाश त्रिवेदी जी से आपकी बात हुई कभी? नहीं, मेरी तो नहीं हुआ, कभी यहाँ आए हैं तो बात हुई। कभी नहीं आए? कभी नहीं आए। आपने उनका वोट लेने से, जब वोट लेने आए थे तभी आपने उनका चेहरा देखा था, उसके बाद देखा है? चेहरे नहीं देखा। हम लोग का वोट मांगने यहाँ आए हैं कि नहीं आए हैं, हम लोगों को कोई पता ही नहीं। कोई नहीं पता कोई है। नहीं। तो इस बार सन 2022 का चुनाव आ चुका है, तो इस बार जब यहाँ वोट मांगने आएंगे तो आप क्या जवाब देंगी? हम वोट ही नहीं देंगे। हमारा गांव, हमारी जमीन सब बिल्डिया में रखे हो, हम बच्चे कैसे पढ़ाए लिखाए? हमारी जमीन छोड़ी जाए तब हम वोट देंगे। नहीं, हम वोट नहीं देंगे। वोट नहीं देंगे? नहीं। ये हमारे साथ गांव के लोग हैं जिनकी कुछ एलडीए में जमीन जा चुकी है तो कहीं गांव में विकास ही नहीं हुआ। ये हम एक गांव की बात कर रहे हैं, अभी इसके बगल के गांव की बात करेंगे तो वहां का क्या राज होगा, ये तो माशाअल्लाह। योगी राज में क्या विकास है ये तो आप केपीपीएन के माध्यम से देख सकते हैं, कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। शौचालय, कॉलोनी, सब कुछ मिला है साहब, लेकिन किसको? नेताओं को या फिर जिनके पास पावर है उनको। गरीबों को कुछ भी नहीं। ये हम नहीं कह रहे, ये गांव की जनता कह रही है केपीपीएन की माइक आईडी पर। क्या नाम है दादी आपका? राम कुमारी। दादी ये बताइए आपको क्या मिला है अभी तक सरकार में? कोई चीज नहीं मिला। कुछ भी नहीं मिला है। वो शौचालय मिला? नहीं। शौचालय भी नहीं मिला। कॉलोनी? कॉलोनी भी नहीं मिली। योगी जी तो कह रहे हमने सब कुछ दे रहे। जब देन ने तो हम कैसे कह दे कि कॉलोनी दीन है और शौचालय दीन हमको। तो इस बार सन 2022 का चुनाव आ गया है तो आप क्या करेंगी? तो जो बताओ तो हम करें। हम क्या बताएं, आपको क्या लगता है? आपको विकास नहीं हुआ है आपका यहाँ, आपको कॉलोनी नहीं मिली, शौचालय नहीं मिला, तो इस बार आप यही सरकार लाना उचित समझेंगी? यही सरकार लाएंगी? ये वाह दादी, आपको इसमें विकास भी नहीं मिला, आप यही सरकार भी लाएंगी? हमको क्यों देंगी? हम तो कोई पार्टी से नहीं है ना। मोदी का ना दे भैया। मोदी का नहीं दे। मोदी का नहीं दे। बिल्कुल ना दे, दोनों हाथ उठा दिया। तो की का दे? हम अखिलेश यादव को देवे। अखिलेश यादव का दो। अखिलेश यादव का दो। ये क्या लगता है आपको, अखिलेश यादव विकास करेंगे? काहे न करिए? इससे पहले अखिलेश यादव की सरकार रही, विकास हुआ? बहुत कुछ हुआ विकास। दादी का साफ तौर पे कहना है कि समाजवादी की पार्टी रही तो विकास लगातार हुआ, लेकिन योगी की पार्टी आई तो सिर्फ उसमें जातिवाद और गुंडा राज सिर्फ हुआ है। आप देख सकते हैं विकास किस तरह से झलक रहा है गाँवों में, कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। आप गलियों में नजर डालेंगे तो सिर्फ पानी सड़कों पर नजर आएगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं। सफाई कर्मी आते हैं या नहीं आते हैं ये कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको तस्वीरों में लगातार दिखाया जा रहा है किस तरह से गलियां साफ पड़ी हुई हैं। आप देख सकते हैं इस तरह ये साफ तौर से नालियां अपने आप में एक बयां कर रही हैं कि किस तरह से इनकी सफाई की जाती है। अब ये तो सवाल उठ रहा है योगी सरकार पे कि योगी सरकार के विधायक जी ने तो योगी जी के विकास की पूरी राज ही खोल दी। और भी अहम तस्वीरें, जिस गली में केपीपीएन जा रहा है उस गली की किस तरह से विकास छलक रहा है ये भी कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। हम एक गली देखें, दो गली देखें, तीन गली देखें, लेकिन जिस भी गली में गुजर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ पर सवाल उठा रही है। ये हम नहीं कह रहे, ये गांव की जनता कह रही है, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ में विकास तो आया पर दिखा नहीं। विकास तो किया गया पर जनताओं के साथ नहीं, क्योंकि हम जहां पर मौजूद हैं यहाँ पर विकास गया है लेकिन काम पे विकास कोई भी नहीं किया गया है। आइए हमारे साथ दादी हैं, यहीं की दादी से रूबरू होते हैं और दादी से भी कई अहम सवाल करते हैं। दादी क्या नाम है आपका? कमला देवी। दादी ये बताइए आपके गांव में विकास हुआ? हमारे गाँव विकास हुआ नहीं विकास हुआ। अच्छा ये बताइए यहाँ के विधायक कौन है? अविनाश त्रिवेदी जी हैं। अविनाश त्रिवेदी जी विधायक हैं और वो तो बीजेपी से हैं और योगी जी का साफ तौर पे कहना है कि हम विकास कर रहे हैं। हम योगी जी का कोई देवे न कर वोट कोई का नहीं दे की का वोट दे ई बार की का वोट दे की का इसको अखिलेश यादव को? अखिलेश यादव का वोट दो। का है अखिलेश यादव की सरकार में विकास होता है?
अखिलेश यादव की सरकार में आपका क्या मिला? वही जब अब कर्म हुई है तो अब देवे करिए देंगे। और का योगी सरकार में विकास नहीं मिलेगा आपको? हमका नहीं कुछ मिला है, कुछ भी नहीं मिला? कहाँ मिला? कॉलोनी, ना कॉलोनी ना कुछ मिला है, शौचालय कुछ नहीं मिला हमको। कुछ भी नहीं मिला? शौचालय कहाँ मिला हमको? कुछ भी नहीं मिला? हाँ। तो आपका अमीर हो क्या? अमीर कहाँ, गरीब हन के और अमीर। दादी का घर दिखा दी तुमका टूटा फूटा पड़ा पीछे। नहीं 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 नहीं, दादी बता रही है हमको कोई विकास नहीं मिला है। कुछ अब हमारे बनाई नहीं रह गए हैं, सबको नहीं लगा, बिटिया बेटा सब छच्छा पाँच हमारे ब्याह वाले हैं, तो का हमका मिला है? कुछ नहीं मिला। नहीं, जिस तरह से योगी जी का कहना है कि गरीबों को हर एक विकास मिल रहा है, तो इसका मतलब आप अमीर हो, तभी आपके विधायक जी ने विकास नहीं किया आपके साथ। आपको ना कॉलोनी दिलवाई, ना आपको शौचालय दिलवाया, कुछ नहीं हमका मिला है। तो विधायक जी से आप कभी भी रूबरू हुई? विधायक जी से रूबरू हुई? नहीं मिली कभी आप विधायक जी से? विधायक जी से कभी भी नहीं मिली। भैया क्या नाम है आप? ये बताइए, आपके गांव में विकास हुआ? नहीं हुआ, कुछ भी विकास नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ। क्यों, ऐसा क्यों है? योगी जी तो बता रहे विकास हो रहा है, लगातार हो रहा है, राजधानी में खास तौर से हो रहा है। कहाँ हो रहा है, आप तो देख रहे हैं। नहीं, ये आप गांव के निवासी हैं तो आप खुले शब्दों में बता सकते हैं ना। बिल्कुल नहीं हुआ, कुछ भी विकास नहीं हुआ। और यहाँ पे आप यहाँ पे देखा गया है तो गलियां किस प्रकार से पड़ी हुई है जहाँ से आप गुजरते हो? जहाँ से आप गुजरते हो नाली कोई सफाई ही नहीं करने आता है, ना आज तक कभी आया है। सरकार के द्वारा काफी योजनाएं चलाई गई। एक तरफ से स्वच्छ भारत मिशन के तहत में शौचालय का वितरण किया गया। क्या गांव में शौचालय वितरण हुए हैं? कोई शौचालय क्या प्रधानमंत्री द्वारा आवास का लाभ ग्रामीणों को मिला है? नहीं मिला है, कुछ भी नहीं मिला आपको? कुछ भी नहीं मिला। और जो जैसे कि बरसात हो जाए तो आपको गलियों में बहुत दिक्कत होती होगी। बिल्कुल होती है, पानी देखिए। 2021 में, सन 2000 में जब से सरकार बनी थी बीजेपी की, तब से अभी तक आपके विधायक जी आए हैं गांव में? कभी हम लोग देखा ही नहीं, कभी नहीं देखा है। देखा ही नहीं। लेकिन अब तो चुनाव तो नजदीक आ गया, तो उनके आने का समय हो गया है। अब आएंगे हाँ, तो मार के लाठी भगाएंगे। मार के लाठी भगाएंगे? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? जब विधायक रहे तब तो आए नहीं, आप क्या तेल लगाने आए? सही बात, बहुत अच्छी बात है। ये इतना गुस्सा बिल्कुल। किसके लिए? विधायक के लिए या सिर्फ बीजेपी के लिए? ये बीजेपी के किसी के लिए नहीं, ये तो सिर्फ काम के लिए। काम के लिए। आपका विकास नहीं हुआ तो आप बहुत गुस्से में? बिल्कुल। आपको विकास होना चाहिए? बिल्कुल विकास होना चाहिए। तो यहाँ इस बार आपको क्या लगता है किसकी सरकार आएगी? किसी की सरकार नहीं आएगी जब तक एनडीए निर्णय नहीं ले लेगी। अच्छा, ऐसा भी कुछ है? बिल्कुल। लगातार आप देख रहे हैं गांव के अंदर किस प्रकार का विकास हो रहा है और युवाओं में किस प्रकार का गुस्सा प्राप्त है। ये कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि युवा साफ तौर पर कह रहे हैं कि आने वाले समय में जब भी यहाँ पर विधायक या फिर पार्षद कोई भी यहाँ पर पहुँचेगा उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और भी तस्वीरें, मंदिर बहुत अच्छे बनेंगे, लेकिन गाँव में सीएम योगी आदित्यनाथ के मंदिर किस प्रकार से आप देख सकते हैं कोई भी छाया नहीं है। जी हाँ, और गलियां भी देख सकते हैं जहाँ पर मंदिर है वहाँ पर जल भराव किस प्रकार से किया गया है। जल भराव आप देख सकते हैं, क्योंकि ये कोई पवित्र जल भराव नहीं है, ये एक गंदा जल भराव है, जिसके कारण मंदिर के आसपास नहीं होना चाहिए था। लेकिन विधायक जी ने तो बाबा जी का स्थान को भी तार तार कर दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जहाँ पर मंदिर है उसी के चारों तरफ किस प्रकार से हम कहें तो विकास या फिर कहें तो गंदगी, क्योंकि विकास कहा जाए वो भी क्यों कहीं ना कहीं से शब्द विधायक जी के गाल पे चाटे मारता है। क्योंकि आप देख सकते हैं विधायक जी का किस प्रकार से विकास है, ये कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। हैंडपंप मेरे सामने आप देख रहे होंगे, सरकारी हैंडपंप है और वो चलता नहीं है, क्योंकि हैंडपंप तो लगा दिया गया पर चलता नहीं है, क्योंकि जल निकलने की कोई व्यवस्था ही नहीं है। नालियां सिर्फ यहीं पे गोल मटोल होकर भ्रष्ट हो गई हैं और सड़कें अपने आप में एक बड़ा सा सवाल बन गई हैं। आप देख सकते हैं। और यहाँ पर हमारे साथ कुछ सरकारी नल पे खड़े हुए हैं, उनसे हम कई अहम सवाल करेंगे। क्या नाम है आपका भैया? मेरा नाम रवि यादव है। ये नल काफ़ी टाइम से यहाँ खराब है और 2-3 नल हैं जो चलते ही नहीं है। पानी तरह तरह का गंदा संदा आता है जिसमें कीड़े भी आते हैं और प्रधान विधायक सांसद से कितनी बार गुहार की गई है। और हमारे यहाँ के विधायक अविनाश त्रिवेदी जी हैं जो बीजेपी के हैं, उनसे कहो कि आइए तो वो आते ही नहीं है, कहते हमको यहाँ के गाँव के लोग वोटे ही नहीं दिए हैं। अब सन 2022 का चुनाव आ गया है, इसमें तो आएंगे।
सन 2022 के चुनाव में तो हमारा लोग का एक निश्चय हो चुका है कि ग्राम ककौली अल्लूनगर डुगरिया के सभी किसानों का धरना जारी है, जो किसान एकता सेवा समिति के द्वारा, जो हमारी एनडीए के द्वारा ज़मीन का निर्णय 15 साल हो चुका है। आज तक यहाँ के सभी लोग किसानों के लिए, जो हमारे दादी हैं, इनके जैसे लड़के बच्चों के लिए विवाह शादी आदि के कार्यक्रमों करने के लिए इन लोगों के पास दवाई और पानी करने के कारण पैसा नहीं है, जिससे हमारे गांव के लोग बहुत ही पीड़ित और बहुत ही बेचैन हो चुके हैं। और ना ही तो राशन को जो दे रहे हैं, तो राशन इससे काम नहीं चलेगा। गांव के सबसे लास्ट में हम पहुंच चुके हैं, जहां पर विकास, फिर से वही आवाज आ गया, विकास। जी हाँ सीएम जी, आपको केपीपीएन दिखा रहा है आप किस प्रकार से विकास करते हैं राजधानी लखनऊ में। हम राजधानी लखनऊ के उस इलाके में मौजूद हैं जहां से आपकी कुर्सी लगभग 15 किलोमीटर दूर है। लेकिन ये सवाल तो ये उठता है कि विकास हो या ना हो, 15 किलोमीटर दूर तो कोई किसी प्रकार की कोई भी बदबू या फिर कीचड़ नहीं पहुंचता है। जी हाँ, हम यहाँ की बात कर रहे हैं जिस गांव की आपको अहम तस्वीरें दिखाई। आप एक तरफ उस तरफ नजर डालेंगे तो आप देख लेंगे किस प्रकार का विकास है। इसको हम विकास ही कहेंगे क्योंकि योगी राज है। जी हाँ, आप इस तरफ नजर डालेंगे तो कहेंगे क्या विकास है, इसको भी हम विकास के ही शब्दों में लाएंगे क्योंकि विकास किस प्रकार का है ये आप तस्वीरों में देखकर खुद ही बता सकते हैं। और एक ये भी विकास है जहाँ पे योगी राज में मेरी माताएं और दादी किस प्रकार से निकलती हैं, कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। देखिए किस प्रकार से विकास है और इसमें हमारी दादी किस प्रकार से निकल रही हैं और इसमें गिरने की संभावना भी है और काफी चोट आने की संभावना भी लगती है। और अब सवाल तो उठता है, इसमें गिर गई और काफी चोट आ गई तो इनके इलाज के लिए कौन पैसे देगा? क्या विधायक जी यहाँ पर आते हैं या नहीं आते हैं, ये तो मुझे दादी ही बताएंगी। दादी क्या नाम है आपका? हमारा नाम सुनीता है। दादी जी, आप इसमें से निकल रही हैं, आपको चोट लग जाती है या कोई कत्तल लग जाता है, कील लग जाती है, तो इसका इलाज कौन करवाएगा? कौन करवाएगा? कोई नहीं करवाओ, पड़े रहो, पैसा हो तो करवाओ, नहीं तो पड़े रहो। इसी में आप ऐसे ही आपको चोट लग जाती है तो आप पड़ी रहेंगी और पड़ी नहीं रही तो कहाँ चले जाएंगे? तो आपके विधायक जी आते हैं? कब हो अभी नहीं करीन। ये गलियों का आपने विधायक जी से बात की तो विधायक जी ने इसको क्यों नहीं बनवाया? यहाँ का कोई नहीं बनवा, न प्रधान न विधायक, कोई नहीं आवत। कोई नहीं आता है। वोट मांगने के समय, वोट मांगने के समय तो सब कोई आवत। इस बार अभी चुनाव आ गया, इस बार वोट मांगने आएंगी तो उनको आप क्या जवाब देंगी? हम किसी को वोट नहीं देंगे, किसी को भी कोई वोट नहीं देंगी? कोई नहीं देंगे, कोई मंत्री नहीं देंगे, कोई भी मंत्री कोई भी विधायक को आप वोट नहीं देंगी? काहे दें? जब हमको इंडिया ना फैसला दे तो हम उनका काम फैसला दें। हम ये पूरा बक्सा लो, जहाँ तक चलिए हमको दिए भी न दे। ये तो हमने रोज यहाँ के युवाओं में देखा था, लेकिन महिलाओं में भी किस प्रकार का आक्रोश है ये आप हमारे केपीपीएन के माध्यम से देख सकते हैं, क्योंकि आप देख लीजिए किस प्रकार से विकास किया गया है और महिलाएं और दादी और युवाओं में किस प्रकार का आक्रोश है, ये कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। अगली तस्वीर हमारे सहयोगी प्रशांत अवस्थी के साथ रूबरू होइए। केपीपीएन की टीम और भी अन्य गाँवों में आपको नजर आएगी। जैसा कि हमारे सहयोगी संवाददाता अब्दुल रहमान ने ककौली गांव की यथास्थिति से आपको अवगत कराया और ज़मीनी हकीकत आपको बताया कि जहां यहाँ पर मौजूदा विधायक अविनाश त्रिवेदी व क्षेत्रीय सांसद कौशल किशोर की घोर लापरवाही उजागर होती हुई साफ साफ नजर आ रही। यहाँ पर ग्रामीणों में काफ़ी आक्रोश दिखाई दे रहा। यहाँ पर जो लोग खड़े हैं इनसे आक्रोश की बात करेंगे, पहले जानेंगे। क्या नाम है आपका? कहाँ रहते हैं आप? किस ग्राम सभा में रहती हैं आप? ककौली में। यहाँ पर क्षेत्रीय विधायक जो अविनाश त्रिवेदी हैं उनके द्वारा गांव का कितनी बार भ्रमण किया गया? यहाँ कभी नहीं आए, कभी नहीं आए हैं। दादा क्या नाम है आपका? सवाना परवीन। अच्छा, यहाँ पर विधायक जी कितनी बार आए हैं? एक दफा भी नहीं आए। गांव में विकास कार्य क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ है, सब ऐसा ही है। मौजूदा सरकार द्वारा जमीनी हकीकत पर स्वच्छ भारत मिशन के वादे किए जा रहे हैं। एक तरफ से शौचालय का वितरण किया जा रहा है, आवास वितरण किया जा रहा है। ग्रामीणों को क्या यहाँ सरकारी योजनाओं का लाभ मिला? नहीं, कुछ नहीं मिला। नाली रोड पे पानी बह रहा है, नाली बनी नहीं है, बत्ती बत्ती भी तो नहीं आई। हम लोग ने पैसा लगा तो चंदा लगा, यहाँ पर ग्रामीणों में साफ साफ आक्रोश दिखाई दे रहा है। क्या नाम है आपका? यहाँ पर जो क्षेत्रीय विधायक है अविनाश त्रिवेदी गांव में कितनी बार आए हैं? नहीं आए, एक बार नहीं आए। अब की बार सरकार बनाना चाह रहे हैं?
आपकी तो मुलायम सिंह की। जहां पर ग्रामीणों ने साफ साफ कहा है कि 2022 का विधानसभा चुनाव नजदीक आता जा रहा है, सारी राजनीतिक पार्टी अपना दमखम लगाने में लग गई है। यहाँ पर ग्रामीणों में भारी मात्रा में आक्रोश दिखाई दे रहा। कुछ यहाँ पर ग्रामीण जन जानेंगे। दादा क्या नाम है आपका? अब की बार क्या होने वाला है यूपी के अंदर? यूपी के अंदर हमारी जमीन मौजूदा सरकार के द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के तहत काफी योजनाएं तो चलाई गई, मगर जमीनें क्या कौन योजनाएं यही सब लोग क्या हुआ है? क्या नाम है भैया आपका? यहाँ पर क्या विकास कार्य गाँव में हुआ है? मौजूदा प्रधान द्वारा क्या विकास कार्य कराया गया? विधायक कोई चैलेंज नहीं, विकास का नाम से माने जीरो है यहाँ पे, और ऐसे रहा। तो क्या यहाँ पर आपके अल्लू नगर डिगुरिया में विकास का क्या हुआ? कुछ भी नहीं किया। यहाँ तो हम लोग सब अपने चंदे से सब लगाए हैं, जैसे ये खंबा हुआ, पानी हुआ, नाली, ये सब अपने अपने हिसाब से सब कराए हैं। मौजूदा सरकार के द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय का वितरण किया गया, कि आपको शौचालय का लाभ मिला? कुछ नहीं मिला भाई, कुछ नहीं मिला, कोई योजना नहीं। मौजूदा सरकार के द्वारा काफी योजनाएं तो चलाई गई है, सब कागज पे योजना है, कोई जमीनी स्तर पर कोई भी योजना यहाँ नहीं। और इसके अलावा यहाँ पे सारी गरीब जनता है, सब लोग पानी और बिजली इनके लिए मुहताज है। यहाँ से क्षेत्रीय विधायक अविनाश त्रिवेदी के अलावा समाजवादी पार्टी चुनाव में आए थे, उसके बाद कभी दर्शन ही नहीं हुए, दर्शन नहीं हुए, शक्ल भी भूल गए हम लोग, कोई दर्शन नहीं हुए। साफ साफ ग्रामीणों का कहना है क्षेत्रीय विधायक अविनाश त्रिवेदी द्वारा गांव का एको बार भ्रमण नहीं, मगर जमीनी हकीकत हमारे सहयोगी संवाददाता अब्दुल रहमान ने आपको दिखाया कि यह मामला राजधानी लखनऊ के बीकेटी विधानसभा सीट के 169 के चिन्हित ब्लॉक क्षेत्र के आने वाली ग्राम सभा अल्लू नगर डिगुरिया का है। देख सकते हैं वीडियो में देखा जा रहा किस तरीके से यहाँ पर सफाई अभियान हुआ, मगर ना तो सफाई है ना तो किसी प्रकार का रोड है। यहाँ पर क्षेत्रीय विधायक द्वारा अविनाश त्रिवेदी द्वारा घोर लापरवाही उजागर होती हुई साफ साफ नजर आ रही। जहां पर ग्रामीणों ने कहा है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में हम किसी को पार्टी को वोट नहीं देंगे जब तक हमारी एलडीए द्वारा जमीन का निष्कारण नहीं किया जा रहा। और भी कुछ लोग हैं, इनके हम चुनेंगे जुबानी। दादी क्या नाम है आपका? अरे दादा दादी क्या नाम है आपका? यहाँ पर क्षेत्रीय विधायक द्वारा कितनी बार गांव में आया? यहाँ कोई नहीं आता है, वोट लेने को होता है तभी आते हैं, नहीं आते हैं यहाँ। देश में यहाँ बहुत दिक्कत है, देश में कोरोना जैसी महामारी फैली हुई है, यहाँ पर क्या कोरोना काल में सुविधाएं मिली? कुछ नहीं मिला, कोई आया नहीं। शौचालय मिला आपको? कुछ नहीं। कॉलोनी मिली? कुछ नहीं मिला है। कुछ नहीं मिला। राशन मिलता है? राशन हाँ मिलता है खाली, और कुछ नहीं मिलता। कोटे से तो वो भी मिलता है, वैसे मिलता कोटे से मिलता है, और कहीं कुछ। सरकार द्वारा योजनाएं तो काफी चलाई गई, मगर जमीनी में हकीकत में कोई सी योजनाएं नहीं आई। कुछ नहीं आया यहाँ कुछ नहीं मिलता है। यहाँ पर मौजूदा और भी नहीं देंगे। हाँ, जो एलडीए का मसला नहीं हल होगा तो हम किसी को वोट नहीं देंगे। एलडीए द्वारा आपकी जमीन हड़पी जा रही है, इस बारे में आप लोग द्वारा धरना प्रदर्शन चल रहा है। गरीब आदमी हम लोग जो प्लाट लिए पड़े हैं वो कहाँ लेकर जाएंगे? लापरवाही पीछे उजागर होती हुई साफ साफ नजर आ रही। यहाँ पर कुछ ग्रामीण जन है, उनसे हम खास बातचीत करेंगे और जानेंगे। दादा क्या नाम है आपका? विधायक द्वारा यहाँ पर कितने बार गाँव में आया गया? एको बार नहीं है। प्रधानमंत्री द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के तहत गांव में क्या विकास कार्य हुआ है? प्रधानमंत्री जी कहते हैं गरीबों को आवास मिला है? कुछ नहीं मिला है। कुछ नहीं मिला है। और सबसे बड़ी यहाँ समस्या ये है जो एलडीए की तलवार हम लोगों के ऊपर लटकी हुई है। हर आदमी जो अपनी जमा पूंजी इकट्ठा करके आशियाना बनाया है जिसने, उसके दिन रात यही चिंता घुसी हुई है कब आवे, कब एलडीए इसको। 2-4 आदमी मर चुके हैं इसे चिंता में। और क्या सही बात है, मर जाएंगे क्या मर जाएंगे? तो कुछ नहीं है, जब चली जाएंगे तो मर जाएंगे। और आगे जो सरकार बनेगी, यहाँ के क्षेत्रीय विधायक या आपके ब्लॉक प्रमुख को ले लें, गांव का किसी बार आना हुआ नहीं, किसी समस्या के बारे में आज तक वो कभी न पूछने आए हैं न बताने आए हैं कि क्या होगा क्या नहीं। यहाँ सबका भविष्य अंधकार में है। सारी जो जमीनें जो किसान हैं वो बैठे हुए हैं कि कब लड़की की शादी करेंगे, कब बेचेंगे, कभी कुछ नहीं। सब केवल बस यही कहते हैं एलडीए का है, सब एलडीए का है। यहाँ तुम लोग जो कर रहे हो सब अवैध कर रहे हो, ये बताते हैं।
जबकि ऐसा कुछ नहीं है। लोगों ने अपनी जमा पूंजी लगा के आशियाना बनाया है और सरकार जो भी आएगी सबसे पहले इसका निवारण करे। वोट उसी को देंगे। और एक प्रबंध नगर योजना है, तो अगर है तो लोगों को 4 गुना मुआवजा मिलेगा, तभी यहाँ की जमीन छोड़ेंगे, वरना यहाँ लाशें बिछेंगी। आपको बता रहे हैं लाशें बिछेंगे। क्षेत्र तो आपका थाना क्षेत्र मड़ियाव है, यहाँ पर कोई अधिकारी थाने से लेकर क्षेत्राधिकारी जो एसडीएम साहब आपके बीकेटी के हैं, क्या गांव का भ्रमण किया गया? कोई भ्रमण नहीं किया गया और ना कभी पूछने कोई आया कि क्या है, क्या देखने तो आएंगे तो कभी क्या कुछ नहीं। करेंगे। जहां पर ग्रामीणों का साफ साफ आक्रोश दिखाई दे रहा मौजूदा सरकार को लेकर। ग्रामीणों ने कहा है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में हम लोग मुंहतोड़ सरकार को मुंहतोड़ जवाब देंगे। जहां पर अनेक योजनाएं तो सरकार द्वारा चलाई गई, मगर इनका जमीनी हकीकत हमारे सहयोगी संवाददाता अब्दुल रहमान ने आपको बताया और दिखाया कि जमीनी हकीकत में यहाँ पर कोई सरकार की तरफ से लाभ ही नहीं मिला। कैमरा पर्सन दीपक राजपूत के साथ वीडियो जर्नलिस्ट प्रशांत अवस्थी और सहयोगी संवाददाता अब्दुल रहमान के साथ लखनऊ।